नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, रिप्रेजेंट द नंबर्स इन द कम्प्लेक्स प्लेन। आ गया जी, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आ गया। कम्प्लेक्स प्लेन में हमने इनको जो है वो डिनोट करना है। सो ये नंबर हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स हैं जी, ए बी सी डी ई एफ जी। सो आए जी, फर्स्ट वन कम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं, -1 -3 योटा। अच्छा यार, अगर इनको कम्प्लेक्स नंबर में आपने कम्प्लेक्स प्लेन में डिनोट करना है ना, तो मैं आपको बताऊं, ये देखें जी, ये हमारे पास कम्प्लेक्स प्लेन है और कम्प्लेक्स प्लेन में हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज होती हैं। लाइक किसी भी पॉइंट को अगर आपको, और यहाँ पे कम्प्लेक्स प्लेन में यानी कि कोऑर्डिनेट प्लेन में जब भी आपने किसी वैल्यू को, किसी पॉइंट को डिनोट करना होता है एक्चुअली, तो उस पॉइंट की दो वैल्यूज होती हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, तभी तो वो पॉइंट लोकेट होगा। अब यहाँ पे याद रखें डियर स्टूडेंट्स, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर अगर लिखा हुआ है लाइक ए प्लस बी योटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्स जो है वो ए के इक्वल होगा और y जो है ये अब b के इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पर इस को हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई अयोटा, और यहाँ से भी हम x और y जो है वो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। आप बात को समझ रहे हैं? यानी कि ये कम्प्लेक्स नंबर है ना, -1 -3 अयोटा, तो यहाँ से हमें पॉइंट बनाना है। पॉइंट कैसे बनेगा? इसमें x कोऑर्डिनेट -1 है और y कोऑर्डिनेट ये आप समझ लें, जो b है ये हमारा y कोऑर्डिनेट है। तो पॉइंट बन गया -1 एंड -3, इसको हमें डिनोट करना है। सो ये हम अपने कम्प्लेक्स प्लेन में आगे, x है -1, ये है -1, और y है -3, ये है -3। यहाँ से -1 पे चले, यहाँ से यहाँ, यहाँ पे पॉइंट आएगा जी। तो ये फिर डियर स्टूडेंट्स हमने पॉइंट जो है यहाँ पर ले लिया। आप देख सकते हैं, मैं इसको ज़रा क्लियर कर देता हूँ। ये पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया और हमने ये बता दिया कि ये हमारे पास कम्प्लेक्स प्लेन में ये पॉइंट है। देखिए यहाँ पर पॉइंट की फॉर्म में ही आ रहा है, एक्चुअली है ये कम्प्लेक्स नंबर है। ओके जी, नेक्स्ट आ जाते हैं जी, अब हम बी पार्ट की जानिब। और फिर वही बात मैं बताता चलूँ कि पॉइंट यहाँ पर हमें कम्प्लेक्स प्लेन में, कोऑर्डिनेट प्लेन में पॉइंट जो है वो हमें लोकेट करने होते हैं। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर अगर गिवन है a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में, तो आप इसका पॉइंट बना सकते हैं। a x हो जाएगा, b जो है ये y हो जाएगा, तो आपका पॉइंट बन जाएगा a एंड b। वेरी सिंपल। सो यहाँ पर पॉइंट क्या बनेगा जी, ये आपका x है और ये आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, b। 2 एंड 4 वेरी सिंपल, x पॉजिटिव 2 यहाँ पर है और y पॉजिटिव 4 यहाँ पर है। यहाँ से 2 पे चलें, यहाँ से 4 पे चलें, तो जी ये पॉइंट हमें मिल गया और ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड 4। नेक्स्ट जी सी पार्ट है। अब आप कहेंगे जी सर ये तो पॉइंट बनता है -3 एंड +2, और इस पॉइंट को डिनोट कर देते हैं, लेट हम सी से डिनोट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे इसको लोकेट करें, x -3 कहाँ पे है, यहाँ पे है, y +2 यहाँ पे, यहाँ से 2 पे चले, यहाँ से -3, ये -3 ये 2, यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा। तो ये जी हमने पॉइंट मेंशन कर दिया और इसके कोऑर्डिनेट्स हम बता दीजिए, सी पॉइंट लेट किया ना कि ये सी पॉइंट है, तो -3 एंड 2। नेक्स्ट जी डी पार्ट है 2 -3 अयोटा। ओके, पॉइंट बना लीजिए, इसको पॉइंट डी लेट कर लेते हैं, पॉइंट बना लिया। 2 एंड -3 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। वेयर इज 2, एक्स पॉजिटिव 2 कहाँ पे है भाई, ये पे है, y-2 y -3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। ये हमने पॉइंट लोकेट कर लिया, ये बता दिया कि इसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं। नेक्स्ट ई पार्ट है जी 2 अयोटा, 2 अयोटा। अब यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, रियल वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू 0 हो गई और y की वैल्यू इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, +2। इसको e से डिनोट कर देते हैं, ये हमारा पॉइंट है, इसको हमें लोकेट करना है 0 एंड 2, x 0 y 2। अब देखें ये y 2 है और यहाँ पर ही x 0 होगा यार, कंप्लीट y एक्सिस पर x 0 होता है, कंप्लीट y एक्सिस, ये y एक्सिस है। चलें यहाँ पे मैं बात आपको क्लियर करता चलूँ, ये y एक्सिस है ना, ये वर्टिकल लाइन जो है, यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, -1, नेगेटिव वैल्यू -2 -3 -4 -4, ऐसे ही है ना। अच्छा अब देखें, y एक्सिस पर y की वैल्यूज आपको 0 भी मिलेगी, पॉजिटिव भी मिलेगी, नेगेटिव भी मिलेगी, लेकिन इस पूरे y एक्सिस पे और किसी साइड की, पूरे y एक्सिस की बात कर रहा हूँ, y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर ये y एक्सिस पे इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे सर +7 है, लेकिन x क्या है, 0, y 6, x क्या है, 0।
वाई 5 एक्स क्या है 0, ये यहाँ पर वाई क्या है -7 एक्स क्या है 0। इसी तरह एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, यहाँ पर एक्स 0 भी है, लेकिन इस एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ यहाँ पर, तो मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या, आप कहेंगे 7, वाई की क्या 0, ये है 7 0 पॉइंट बनेगा, ये एक्स 0 एक्स 7 वाई 0। यहाँ पे आपसे पूछता हूँ यहाँ से, आप कहेंगे सर वाई एक्स यहाँ पर -5 है और वाई क्या है 0। तो अब डियर स्टूडेंट्स एक्स 0 और वाई 2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर ये 2 पर, ये मैं यहाँ पे ऐसे इसको डिनोट कर रहा हूँ, जहाँ पर y तो 2 है लेकिन x क्या है 0 है। नेक्स्ट पे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है जी माइनस का 3 योटा, अगेन यहाँ पर x 0 है और y क्या है माइनस का 3 है, इसको हम f से जो है वो डिनोट कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये मैंने y -3 x 0 ले लिया, y एक्सिस पर ये -3 है y की वैल्यू और x यहाँ पर 0 है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स हमने ए बी सी डी ई एफ और 8 पार्ट हो रहा है, डोंट फॉरगेट जी इज इक्वल टू 2, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट नहीं है, नो प्रॉब्लम, इसको कैपिटल जी से शो करते हैं। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई क्या है यहाँ पर 0, तो वही बात कंप्लीट एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यूज मिलेंगी। एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पर ये 2 है और वाई क्या है 0। सो यहाँ पर ही डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये पॉइंट है जिसको हमने शो कर दिया कि ये हमारा जी पॉइंट है 2 एंड 0। सो इस तरह हमने इन कम्प्लेक्स नंबर्स को कम्प्लेक्स प्लेन में जो है वो डिनोट कर दिया है। और अब यही प्रैक्टिस अब आपको आगे काम आने वाली है, वो कैसे देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर। कहता है जी यहाँ पर जस्ट ना रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करके आपने बता देना है कि ये इसका रियल पार्ट है और ये क्या है इसका इमेजिनरी पार्ट है। ये तो बड़ा आसान काम होता है भाई। कैसे? ये देखें जी, ये हमारे पास है जी a प्लस बी अयोटा, तो इसमें ये रियल पार्ट है और ये क्या है? ये इमेजिनरी पार्ट है। तो भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ये तो हम बआसानी बता देंगे। लेकिन देखिए रुकते हैं, ये कहा यहाँ पे एक्चुअली इसने जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हैं ये उनकी फाइनल फॉर्म नहीं है। एक्चुअली इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमें अप्लाई है। लाइक ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें पहले इसका स्केयर लेना होगा, स्केयर लेने के बाद जो रिजल्ट आएगा फिर हम बताएंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या है। यहाँ पे स्केयर लेना है, यहाँ पे देखें स्केयर भी है, फिर इसको डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा फिर हम बताएंगे कि ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। ये देखें यहाँ पर डिवीजन है, यहाँ पर स्केयर है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर ऐसे नहीं कि कुछ सिंपल कम्प्लेक्स नंबर लिख दिया जी 2 + 3 योटा, तो हमने बता दिया जी 2 जो है ये रियल पार्ट है और 3 जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। नॉट एट ऑल। यहाँ पर हमें पहले इन कम्प्लेक्स नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है। सो आए जी फिर, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट नो प्रॉब्लम, मैं तमाम पार्ट्स ही सोल्व करूंगा अपने डियर स्टूडेंट्स के लिए। सो जी फर्स्ट वन पार्ट सोल्व करने यहाँ पे जा रहे हैं। माई कम्प्लेक्स नंबर है जी √2 माइनस √3 अयोटा का होल स्केयर है, यानी कि ये एक्चुअली बायनोमियल a माइनस बी का होल स्केयर है और इसका स्केयर एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट का स्केयर, सेकंड एलिमेंट का स्केयर, माइनस का 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट। मैं इसका स्केयर एक्सपेंड कर रहा हूँ जी। फर्स्ट एलिमेंट का स्केयर प्लस सेकंड एलिमेंट है √3 योटा, इसका स्केयर अब माइनस है तो माइनस का 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट। ओके, ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, यहाँ पे 2 आ गया, ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल तो 3 और अयोटा का स्केयर अयोटा स्केयर आ गया, ये माइनस, अब 2 जो है ये एज इट इज आ जाएगा। हाँ, ये दोनों जो रेडिकल में है ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा जी √6, इसके साथ क्या आ गया अयोटा। अब यहाँ पर अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करें जी, 3 इंटू -1 -2 इंटू 6 अयोटा, ये आ जाएगा जी 2 -3 -2 इंटू 6 अयोटा, ये हमारे पास 2 और -3 का रिजल्ट आ गया -1 -2 इंटू 6 अयोटा। अब देखें इस कम्प्लेक्स नंबर को जब हमने सिंप्लीफाई किया एट द एंड हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ये इस कम्प्लेक्स नंबर की सिंप्लीफाइड फॉर्म है। यहाँ से आप बता सकते हैं कि जी ये हमारा रियल पार्ट है, रियल पार्ट, रियल पार्ट क्या है जी -1 और इमेजिनरी पार्ट क्या है जी
शॉर्ट करके लिख रहा हूँ इमेजिनरी पार्ट, ये जी अयोटा के साथ जो है अपने साइन के साथ -2 इंटू स्केयर रूट 6, ये यहाँ पर क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। सो अब आपको समझ आ गई कि जो भी यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, पहले उनको सिंप्लीफाई करना है, फिर हमें बताना है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। सो जी, अब बी पार्ट है जी स्क्वायर रूट 2 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, स्क्वायर रूट 2 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर, तो ये आ गया जी फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट, ये आ जाएगा जी हमारे पास 2 प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 अयोटा। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं विच इज -1। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 2 माइनस 1 1 आ गया, 1 प्लस 2 इंटू 2 अयोटा। अब जी ये रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट क्या है जी हमारे पास, ये 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट जी सी पार्ट है, और सी पार्ट में आप देखें जी यहाँ पर इस कम्प्लेक्स नंबर का पहले तो स्केयर लेना है और फिर स्केयर लेने के बाद उसको 1 माइनस 3 योटा पे डिवाइड करना है। नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा लेंथी है बट नो प्रॉब्लम, हम ये सारा काम पहले कर चुके हैं। स्केयर कैसे लेना है हमें पता है, डिवीजन कैसे परफॉर्म करनी है हमें पता है, रियल इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं हमें सब पता है, तो नो प्रॉब्लम, फिर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। ओके, 2 प्लस 3 अयोटा का स्केयर, मैं पहले तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एंड इट्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 अयोटा। तो पहले 2 प्लस 3 अयोटा का स्केयर ले लेते हैं जी, 2 प्लस 3 अयोटा का स्केयर, चले मैं इधर ही ले लेता हूँ ताकि हम एक पेज पर ही इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकें। फर्स्ट एलिमेंट का स्केयर प्लस सेकंड है ए प्लस बी होल स्केयर एक्सपेंड कर रहे हैं। ले जी प्लस का 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट, इट्स डिवाइडेड बाय, अब डिवीजन में जो कम्प्लेक्स नंबर है वो तो अभी एज इट इज चलेगा जब तक न्यूमरेटर में स्केयर एक्सपेंड होके फाइनल फॉर्म में नहीं आ जाता। ये 2 का स्केयर 4 आ गया प्लस 9 अयोटा स्केयर प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 2 12 अयोटा, और ये 1 माइनस 3 योटा एज इट इज। ओके, ये योटा स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, -1 आ जाएगी, 1 माइनस 3 योटा एज इट इज। नाउ ये -1 जब 4 से 9 से मल्टीप्लाई होगा, इसको माइनस में -9 में चेंज कर देगा। तो भाई ये जो अब 4 माइनस 9 है, इसको सिंप्लीफाई करके ये हो गया जी -5 प्लस 12 अयोटा, इट्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 अयोटा। अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। जस्ट हमने क्या किया है कि इस स्क्वायर को क्या कर लिया है, एक्सपेंड कर लिया है, -5 प्लस 12 योटा ओवर 1 माइनस 3 योटा। अब इनकी डिवीजन को परफॉर्म करना है तो नेक्स्ट पेज पे जाना ही पड़ेगा। आए जी नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। मैं अब इनकी डिवीजन को परफॉर्म करने लगा हूँ। आप जानते हैं डिवीजन कैसे परफॉर्म करते हैं, -5 प्लस 12 योटा, इट्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 योटा। तो जो डिनोमिनेटर है, जो कम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में है, इसका कांजुगेट लेंगे, इसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कांजुगेट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, नहीं जी -5 जब मल्टीप्लाई होगा, -5 माइनस 15 योटा, फिर 12 योटा, बारी बारी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का 12 योटा एंड प्लस का 36 योटा स्क्वायर, इट्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 योटा इंटू 1 प्लस 3 योटा। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ओके जी, ये आ गया जी -5, ये -15 योटा प्लस का 12 योटा, ये माइनस का 3 योटा आ जाएगा, प्लस का 36 योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। डिवीजन में अगर देखें तो 1 का स्क्वायर 1 है, माइनस ये आ जाएगा जी 9 योटा स्क्वायर। अब फिर डिनोमिनेटर में जो योटा स्क्वायर इसकी वैल्यू पुट करते हैं, पर पहले देख लेते हैं जी न्यूमरेटर में क्या चल रहा है। न्यूमरेटर में चल रहा है -5 -3 योटा और माइनस का 36 ओवर 1 माइनस 9 इंटू -9। ओके जी, ये -36 और माइनस ये हो जाएगा जी माइनस का 41 और माइनस का 3 अयोटा, इट्स डिवाइडेड बाय माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा तो 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा जी 10 के इक्वल आ जाएगा। अब हम इसको फाइनल लिख सकते हैं -41/10 एंड -3/10 अयोटा। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट अब जो है यहाँ पर क्लियर हो गए हैं, इसीलिए हमने इसको सीखी कि ये भाई रियल पार्ट है। आप लिखना चाहें लिखें जी, रियल शॉर्ट करके लिख रहा हूँ -41/10 और ये जी अयोटा के साथ जो है ये इमेजिनरी पार्ट है -3/10। ओके क्लियर। आइए जी नेक्स्ट बिट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास डी है और डी में अब हमें क्या करना है जी, डी में अगर आप देखें तो यहाँ पर स्केयर लेना है। ओके स्केयर ले लेते हैं जी, कैसे स्केयर लेंगे, पहले इनको ऐड कर लें फिर स्केयर ले लें। तो बिल्कुल इनको पहले ऐड चले, पहले तो सबसे पहले तो क्वेश्चन तो लिखें ना। क्वेश्चन है जी 1/2 प्लस स्केयर रूट 3/2 अयोटा और इस तरह की ब्रैकेट के साथ इनका स्केयर है। तो पहले इनकी एडिशन को परफॉर्म कर लें, जब डिनोमिनेटर सेम है तो 2 ही आ जाएगा और न्यूमरेटर भी ऐसे प्लस के साइन के साथ आ जाएंगी। अब हमें क्या लेना है जी, इनका स्केयर लेना है। तो ऐसे करते हैं, जो न्यूमरेटर है 1 प्लस स्केयर रूट 3 अयोटा, इसका स्केयर अलहदा ले लेते हैं और 2 का स्केयर जो है वो अलहदा ले लेते हैं। अब इसका स्केयर एक्सपेंड करें जी, फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म और 2 का स्केयर क्या आ जाएगा जी 4 के इक्वल आ जाएगा। ओके 1 का स्केयर 1 प्लस स्केयर रूट 3 का स्केयर 3 आएगा और साथ में आ जाएगा अयोटा स्केयर प्लस 2 इंटू स्केयर रूट 3 अयोटा और डिवीजन में डिस्टेंस हमारे पास क्या है 4 है। ये योटा स्केयर तो -1 के इक्वल होता है, तो 1 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2 इंटू स्केयर रूट 3 अयोटा ओवर 4। अब ये -1 है तो डियर स्टूडेंट्स माइनस ये -3 हो जाएगा, -3 और 1 क्या हो जाएगा, चलिए पहले मैं इसको लिख देता हूँ 1 - 3 प्लस 2 इंटू स्केयर रूट 3 अयोटा ओवर 4। 1 - 3 दोनों रियल नंबर्स हैं तो इनका रिजल्ट आ जाएगा -2 प्लस 2 इंटू स्केयर रूट 3 अयोटा ओवर 4। अब हमें इस 4 को अलग-अलग यानी कि 4 इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। जब डियर स्टूडेंट्स हम इनको अब सेपरेट करके लिखेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा -2/4 प्लस 2 इंटू स्केयर रूट 3/4 अयोटा। ये आ गया जी -1/2 प्लस स्केयर रूट 3/2 अयोटा। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि रियल पार्ट क्या है -1/2 और इमेजिनरी पार्ट क्या है जी स्केयर रूट 3/2। आए जी फिर डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम देखते हैं जी, पार्ट है यहाँ पर पार्ट नंबर ई 1 माइनस अयोटा ओवर अयोटा स्केयर। सिंप्लीफाई इसको करना होगा, अयोटा का स्केयर है तो ये हो जाएगा जी 1 माइनस अयोटा ओवर योटा स्केयर क्या होता है -1 होता है, -1 इनको डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा जी -1 प्लस योटा। अब ये सिंप्लीफाई होने के बाद देखें, अब कॉम्प्लेक्स नंबर ये आ गया तो रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट है -1 और इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट है योटा का जो कोफिशिएंट है यानी कि यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है +1। सो रियल पार्ट इज -1 एंड इमेजिनरी पार्ट इज +1। अच्छा वैसे इमेजिनरी पार्ट को आप शॉर्ट जो है ना वो आई एम ही लिखते हैं। मैं तो यहाँ पर जस्ट आपको समझाने के लिए शॉर्ट लिखता हूँ। मैंने इमेजिनरी लिख दिया, कभी साथ पार्ट भी लिख दिया। प्रॉपर ये है कि आप इसको आर ई फॉर स्टैंड फॉर रियल पार्ट एंड आई एम आप इसको लिखेंगे ज़रा बोल्ड फॉर्म में, तो ये फिर आपके पास इमेजिनरी पार्ट को शो करेगा। अच्छा जी नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है इसका एफ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 का ही एफ पार्ट है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं जी। पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 ओवर अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा स्केयर। ये स्केयर है जी, तो 1 ओवर ये अयोटा एज इट इज स्केयर को एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा जी 1 प्लस अयोटा स्केयर एंड माइनस का 2 अयोटा, वो मैंने बायनोमियल का जो स्केयर है उसको एक्सपेंड किया। ओके ये जो अयोटा स्केयर है इसकी वैल्यू अब हम पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है जी 1 - 1
माइनस का 2 अयोटा, ये आ गया जी 1/1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह गया अयोटा इंटू -2 अयोटा। अयोटा जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2 अयोटा स्केयर। भाई अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है 1 1 9 -1। ओके, सो ये प्रोड्यूसर्स हमारे पास रिजल्ट आ गया 1/2। ये किसका रिजल्ट आ गया, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट आ गया 1/2। भाई अयोटा कहाँ गया, इमेजिनरी पार्ट कहाँ गया? नो प्रॉब्लम भाई, आप इसको ऐसे लिख लें 1/2 प्लस 0 अयोटा, क्योंकि आपको रियल और इमेजिनरी बताना है। तो फिर यहाँ से आप कह दें जी रियल जो है वो 1/2 है, और जो इमेजिनरी है वो हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल है। दिस इज 1/2। मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। सो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर एफ तो जो है वो बड़ी जल्दी से सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट ही देखते हैं पार्ट नंबर जी है, एंड आई थिंक कि ये लास्ट पार्ट होगा। बिल्कुल ये लास्ट पार्ट है। सो यहाँ पर न्यूमरेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका भी स्केयर लेना है, डिनोमिनेटर में जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका भी हमें स्केयर लेना है। तो फिर सोल्यूशन हम स्टार्ट कर देते हैं। 1 प्लस अयोटा स्केयर ओवर 1 माइनस 2 अयोटा स्केयर। स्केयर यार जरा सही तरह से लिखें, स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। ओके, अब ऐसा करते हैं, इनका स्केयर ले लेते हैं जी। यहाँ पे ले लेते हैं 1 का स्केयर प्लस अयोटा स्केयर प्लस 2 इंटू 1 इंटू अयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बायनोमियल का स्केयर है a माइनस बी, फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर माइनस का 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। देखें जी क्या बनता है हमारे पास, 1 प्लस अयोटा स्केयर प्लस 2 अयोटा आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 अयोटा स्केयर माइनस 4 अयोटा। ओके, ये हो गया जी 1 प्लस -1 प्लस का 2 अयोटा, और डिवीजन में हमारे पास जी यहाँ पे चल रहा है 1 प्लस 4 अयोटा स्केयर की वैल्यू -1, और ये आ गया माइनस का 4 अयोटा। ये -1 और +1 तो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास रह गया 2 अयोटा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ये -4 हो जाएगा, -4 ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये 4 एंड -1 ये माइनस का 4 आ जाएगा, और माइनस का 4 और प्लस का 1 ये आ गया माइनस का 3 -4 अयोटा। अच्छा जी, क्या ये सिंप्लीफाई हो गया? नहीं सिंप्लीफाई हुआ। क्यों नहीं सिंप्लीफाई हुआ? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में देखें अयोटा आ रहा है। अब हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, यानी कि एक कम्प्लेक्स नंबर को एक कम्प्लेक्स नंबर अभी भी डिवाइड कर रहा है। तो फिर कैसे इनकी डिवीजन को परफॉर्म करना है? 2 अयोटा ओवर माइनस का 3 -4 अयोटा, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। डिनोमिनेटर का कांजुगेट है। कांजुगेट क्या होगा? रियल पार्ट का साइन वही, इमेजिनरी का साइन चेंज, -3 प्लस योटा। -3 प्लस योटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, माइनस प्लस 3 योटा से क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। नेक्स्ट पेज पे जाना ही पड़ेगा। तो जी मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, लेकिन मैं पहले ना यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, फिर मैं इस मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट नेक्स्ट पेज पे लिख दूँगा। देखें 2 योटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6 योटा, और 2 योटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा जी प्लस का 8 योटा स्केयर। आइडिया हो गया आपको? और डिवीजन में अगर आप देखें तो फिर फर्स्ट एलिमेंट का स्केयर माइनस सेकंड एलिमेंट का स्केयर। ले जी ये जो रिजल्ट है, अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखने लगा हूँ ताकि फिर हम इस रिजल्ट को लेके यहाँ से चल सकेंगे। सो जी ये रिजल्ट हमारे पास आ रहा है माइनस का 6 अयोटा प्लस 8 अयोटा स्केयर, और डिवीजन में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर, यानी कि माइनस के 3 का स्केयर और प्लस 4 अयोटा का स्केयर, ये चीज़ बन रही थी। ओके, अब ये -6 योटा एज इट इज प्लस 8 योटा स्केयर है, तो यहाँ पर योटा स्केयर की वैल्यू आ गई। डिनोमिनेटर -3 का स्केयर +9 प्लस 4 का स्केयर 16, और योटा का स्केयर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है? योटा का स्केयर हमारे पास होता है माइनस का 1। ओ 1 मिस्टेक, फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे माइनस आना चाहिए, माइनस। ओके, ए स्केयर माइनस अब बी स्केयर। ओके जी, ये है जी माइनस का 6 योटा और माइनस का 8 डिवाइडेड बाय, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी 9 प्लस 16।
सो माइनस का 6 और योटा माइनस का 8/25। अब 25 इनको सेपरेट डिवाइड कर देगा, यानी कि -6/25 योटा एंड माइनस के 8/25। तो भाई अब इसको ज़रा अरेंज करके लिख देना, ऐसे लिख देते हैं -8/25 और -6/25 अयोटा। यहाँ से आपको क्लियर हो गया जी। रियल पार्ट है दिस वन -8/25 और इमेजिनरी पार्ट है दिस वन -6/25। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये कंप्लीट हो गया है। आई मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। टेकिंग एनी कम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट व्हाट वी हैव टू प्रूव। हमें प्रूव करना है ए बी सी डी, ए बी सी, इट्स ई ई, अगेन अ टाइपो एरर, नो प्रॉब्लम, डी एफ। एक्चुअली 5 पार्ट्स हैं जिनको हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, कहता है कोई भी कम्प्लेक्स नंबर ले लें तो प्रूव करें कि उसका और उसके कांजुगेट की जो प्रोडक्ट है वो रियल नंबर होती है। उसका स्क्वायर उसके कांजुगेट के स्क्वायर का सम भी रियल नंबर होता है। अच्छा, उनके जो है डिफरेंस का स्क्वायर वो भी रियल नंबर होता है। जी एंड उनका कहता है कि अगर आप मॉडुलस लेते हैं तब भी रियल नंबर आता है। हाँ, अगर आप उनके स्क्वायर लेके उनका डिफरेंस लेते हैं, यानी कि जी स्क्वायर माइनस जी बार के स्क्वायर, कांजुगेट का स्क्वायर, देन हमारे पास क्या आता है, जस्ट इमेजिनरी नंबर आता है ई, यानी कि जो लास्ट पार्ट में ए बी सी डी और ये फिर क्या हो जाएगा ई। ई कह दें, एफ कह दें, पार्ट नंबर 1 कह दें, 2 कह दें, नो प्रॉब्लम। टाइपो एरर है वो, उससे कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन हमारे पास जो स्टेटमेंट जो चीज़ हमें प्रूव करनी है वो ठीक लिखी हुई है। आए जी फिर मैं फर्स्ट वन पार्ट को प्रूव करने जा रहा हूँ। जी एंड जी बार की जो प्रोडक्ट, यानी कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर और उसके कांजुगेट की जो प्रोडक्ट है वो रियल नंबर हो। अब कांजुगेट उसने कहा टेक एनी कम्प्लेक्स नंबर, सो सॉल्यूशन हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे। कोई भी डियर स्टूडेंट्स कम्प्लेक्स नंबर ले लें। आप ये ले लें 1 प्लस योटा, नो प्रॉब्लम। आप ये ले लें 2 प्लस 3 योटा, आप ले लें 4 माइनस 5 योटा, आप ले लें अयोटा ले लें, आप डियर स्टूडेंट्स ए प्लस बी अयोटा ले लें, कुछ भी आप यहाँ पर ले लें, नो प्रॉब्लम। सो हम यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स फिर ऐसा करते हैं कि जो स्टैंडर्ड हमारे पास होता है ए प्लस बी अयोटा, वो ही हम यहाँ पर ले लेते हैं। सो मैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखने लगा हूँ लेट, आप इजी भी 1 प्लस योटा भी ले लें, नो प्रॉब्लम। सो लेट z इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा। इज दैट क्लियर? नाउ z बार क्या होगा, फिर इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। नाउ z और z बार की प्रोडक्ट, यानी कि a प्लस बी अयोटा और a माइनस बी अयोटा की प्रोडक्ट, a मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ बारी बारी, a इंटू ए माइनस ए बी अयोटा। अब बी योटा इनसे बारी बारी मल्टीप्लाई होगा तो ए बी अयोटा और माइनस बी स्केयर अयोटा स्केयर। ओके, ये हो गया जी ए स्केयर, ये कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का बी स्केयर और योटा स्केयर की वैल्यू -1। सो ए स्केयर प्लस बी स्केयर, वेयर इज द इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट तो खत्म हो गया यहाँ से। ए और बी आप जानते हैं ये, फिर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कब होता है, जब योटा साथ आ रहा होता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स फिर हमारे पास आप देख लें जस्ट क्या रह गया है, एक रियल नंबर रह गया। अब इसमें इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी नंबर नहीं है। नेक्स्ट जी आप देखें जी बी। अच्छा जी, कोई भी कहता है जी ले लें, फिर उसका स्केयर लेना है और उसके कॉन्जुगेट का स्केयर लेना है, फिर उनको सम करना है और फिर आपने देखना है कि उनका जो सम है वो भी एक रियल नंबर ही आना चाहिए। ओके, लेट कर लेते हैं जी। z इज इक्वल टू, लेट कर रहे हैं यहाँ पे कि z डी स्टूडेंट्स हमारे पास है a प्लस बी अयोटा, then z bar is equal to a minus b iota. So अब z का स्केयर ले लें,
ए प्लस बी योटा का स्केयर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जी, ए स्केयर बाइनोमियल का स्केयर एक्सपेंड किया प्लस बी स्केयर अयोटा स्केयर प्लस 2ab अयोटा। तो ये अयोटा स्केयर है तो ये -1 हो जाएगा। चलें मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, तो ये हो गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस 2ab अयोटा। और इसी तरह अगर आप जी बार का स्केयर लेते हैं, इसके कॉन्जुगेट का स्केयर लेते हैं, यानी कि a माइनस बी अयोटा का स्केयर, तो ये आएगा जी ए स्केयर प्लस बी स्केयर योटा स्केयर माइनस 2ab योटा, ये फिर अगेन -1, तो ये हो जाएगा जी ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 2ab योटा। अब ले लें जी इसका सम ले लें, किसका? जी स्केयर प्लस जी बार के स्केयर का सम लेने लगे हैं जी। इनका सम क्या आएगा जी? ये है जी जी स्केयर ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस 2ab योटा प्लस ए स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस 2ab अयोटा। तो क्या होगा जी? ए स्केयर और ए स्केयर प्लस क्या, ये हो जाएगा जी 2a स्केयर माइनस बी स्केयर माइनस बी स्केयर, ये हो जाएगा जी माइनस का 2b स्केयर। ये इमेजिनरी नंबर से कैंसिल हो गया। तो अब आप देख सकते हैं अगेन हमारे पास रह क्या गया? हमारे पास रह गया जी 2a स्केयर माइनस 2b स्केयर, जो कि फिर एक्चुअली हमारे पास क्या आ गया है? एक रियल नंबर ही आ गया है। आए जी नेक्स्ट सी पार्ट देखते हैं। z माइनस जी बार, पहले z माइनस जी बार फाइंड करना है, फिर उसका स्केयर फाइंड करना है। ओके, लेट z इज इक्वल टू, अच्छा अब मैं नंबर चेंज ना कर दूं, चले मैं वन प्लस योटा का, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, डोंट फॉरगेट दिस, टेक एनी कम्प्लेक्स नंबर। अब आप इसमें ना रहेगा कि a प्लस बी योटा ही लेना, मैंने वन प्लस योटा ले लिया। अच्छा जी, z बार क्या होगा? वन माइनस योटा। कहता है इनका डिफरेंस ले लें, z माइनस जी बार का डिफरेंस। ओके, वन प्लस योटा माइनस वन माइनस योटा, ये आ जाएगा जी वन प्लस योटा माइनस वन प्लस योटा, ये इससे कैंसिल, तो क्या आ गया जी? 2 योटा आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? जी माइनस जी बार की वैल्यू आ गई। अब इनका स्केयर ले लें, जी माइनस जी बार का स्केयर, यानी कि 2 अयोटा का क्या ले लें? स्केयर ले लें। ये आ जाएगा जी 4 योटा स्केयर। अब अयोटा स्केयर की जरा करें हाँ वैल्यू पुट, तो क्या आ गया? -4 आ गया। और -4 भाई क्या है? एक रियल नंबर है। और अगर आप ए बी लेके चलते तो यहाँ पर फिर डिस्टेंस हमारे पास क्या आ रहा होता? हमारे पास आई थिंक कि फिर हमारे पास जो है यहाँ पर वो -4b स्केयर जो है कुछ इस तरह की वैल्यू आ रही होती। बहरहाल रियल नंबर के ही इक्वल आएगा। ले जी सी के बाद जी डी पार्ट आ गया। कहता है जी का मॉडुलस ले लें और जी बार का मॉडुलस ले लें, दोनों रियल नंबर ही आते हैं। ओके, हम लेट करते हैं जी जी इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा। अच्छा, तो देन जी का मॉडुलस क्या होता है? अब आपको मॉडुलस का फॉर्मूला जो है वो हमने बता दिया है। मैंने आपको बताया जी जी का मॉडुलस का फॉर्मूला ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये स्केयर रूट के साइन में। ओके, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ले जी ये बस यही आ गया। अब फर्दर हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ए प्लस बी योटा का मॉडुलस ये आ गया। अच्छा, अगर अब आप यहाँ पर जी बार ले लेते हैं, अगर ये जी है तो जी बार क्या होगा? ए माइनस बी योटा। अब जी बार का मॉड क्या आ जाएगा? यानी कि ए माइनस बी योटा के मॉडुलस की वैल्यू क्या आ जाएगी? वही बात, ए और बी का स्केयर, और ये स्केयर रूट का साइन आ गया। सो ए स्केयर और माइनस बी का स्केयर भी पॉजिटिव बी स्केयर आ जाएगा। तो अब आप देख लें ये भी एक रियल नंबर है। और डियर स्टूडेंट्स, ये भी क्या है? एक रियल नंबर ही है। और ये लास्ट पार्ट हमारे पास आ गया जी, जिसमें इनका रिजल्ट जो है वो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। जी स्केयर और जी बार के स्केयर का क्या क्या लेंगे जब हम डिफरेंस लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे लेट कर लेते हैं। अब मैं ए प्लस बी नहीं लेता यार, ए प्लस बी थोड़ा सा बोरिंग शायद आपको लग रहा होगा। लेट जी जी इज इक्वल टू वन प्लस योटा, सिंपल सा एक है ना, ये सिंपल ले लेते हैं। ओके, अब इसका स्केयर लेना है जी, वन प्लस योटा का स्केयर लेना है। लें जी, वन प्लस योटा का स्केयर ले लेते हैं। वन का स्केयर वन प्लस योटा का स्केयर
और ये आ गया जी 2 योटा। ओ नो नो, इट्स 2 योटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके जी। अच्छा, अब ये योटा स्क्वायर है तो ये -1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 प्लस 2 योटा ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू रह गई? 2 योटा रह गई। ये जी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 2 योटा। अच्छा, अब अगर ये जी है तो जी बार क्या होगा? जी बार हो जाएगा 1 माइनस योटा। और जी बार का अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं, यानी कि 1 माइनस योटा का अगर हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस योटा स्क्वायर माइनस 2 योटा। ये -1 हो जाएगा। तो एंड रिजल्ट क्या आ गया? -2 योटा। ये 1 -1 से कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब देखिए जी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? 2 योटा। और डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जी स्क्वायर के के बार के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? -2 योटा। फाइंड हमें क्या करना है? फाइंड हमें ये करना है, जी स्क्वायर माइनस जी के बार का जो स्क्वायर है, जी के कॉन्जुगेट का। तो जी स्क्वायर क्या है? 2 अयोटा, ये माइनस का साइन, और जी के कॉन्जुगेट का स्क्वायर क्या है? माइनस का 2 अयोटा। तो माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा 4 अयोटा। और अब आप देख सकते हैं कि इसके साथ अयोटा आया जस्ट इस पार्ट में। इसका मतलब है कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया है? एक इमेजिनरी नंबर आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 जो है अब हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 9 of this exercise. Represent sum and difference of complex number graphically. Okay, दो पार्ट्स हैं जी। कहता है एक ये कम्प्लेक्स नंबर है, एक ये है, एक ये जी1 है, ये जी2 है। इनका सम ले लें, वेरी सिंपल, ऐड कर लेंगे। इनका डिफरेंस ले लें, वेरी सिंपल, जी1 में से जी2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड पे क्या करना है? फिर इनको ग्राफिकली जो है वो शो करना है। तो ग्राफिकली डियर स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 में हमने 6 में हमने सीख लिया था कि कैसे जो है किसी कम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पेपर पे शो करेंगे। सो आए जी, मैं फर्स्ट वन पार्ट को सोल्व करने जा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ जी सम, यानी कि जी1 प्लस जी2, ऐसे ही है जी। तो जी1 प्लस जी2 देखते हैं जी। ये है जी जी1 5 प्लस 3 योटा प्लस ये है जी जी2 2 माइनस 3 योटा। 5 प्लस 2 7 माइनस 3 योटा, और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे जी? कैंसिल कर देंगे। तो ये तो 7 आ गया। ओके, जी1 प्लस जी2 सम की वैल्यू क्या आ गई है? 7 के इक्वल आ गई है। अच्छा, अब इनके डिफरेंस की वैल्यू लेनी है जी। जी1 माइनस जी2, ये मैंने लिखा जी1 5 प्लस 3 योटा, ये माइनस का साइन, और जी2 को मैं पहले तो ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि ये माइनस का साइन इनके साइन चेंज कर देगा। 5 प्लस 3 योटा माइनस 2 एंड माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 3 योटा। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, 3 आ गया। 3 योटा प्लस 3 योटा, ये क्या आ गया? 6 योटा। ये मैंने ग्राफ बना लिया। अब सम की वैल्यू क्या आई है? 7, और डिफरेंस की वैल्यू ये। इनको ग्राफ पे कैसे शो करेंगे? आप कहेंगे सर इनके पहले पॉइंट्स बनाए। पॉइंट्स कैसे बनते हैं? रियल पार्ट x, इमेजिनरी पार्ट, अब क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं तो इमेजिनरी पार्ट 0। यहाँ पर रियल पार्ट x और इमेजिनरी पार्ट 6। तो ये दो पॉइंट्स हैं, 7 एंड 0, 3 एंड 6। सो 7 एंड 0 क्या आएगा जी? ये x 7 और y यहाँ पर क्या है? 0। ये हमारे पास ये आ गया। सम हमने जो है यहाँ पे डिनोट कर दिया। और डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। इनका डिफरेंस आ गया 3 एंड 6, यानी कि x यहाँ पे 3 और y आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? 6। सो इस तरह सम और डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करें और ग्राफ पे ड्रा करना, ग्राफ पे लोकेट करना पॉइंट की फॉर्म में आपने क्वेश्चन नंबर 6 में सीख लिया था। वो सेम ही पैटर्न हम यहाँ पर अप्लाई पे कर रहे हैं। आए जी, ये सेकंड पार्ट है। अब जी इनकी अब हमें सम और जो डिफरेंस है वो फाइंड करना है। सो सम जी1 प्लस जी2 माइनस 3 प्लस 2 योटा, ये जी1 है, ये मैंने प्लस का साइन लिखा, ये जी2 आ गया 4 प्लस 3 योटा। सो -3 प्लस 4, ये 1 आ जाएगा। 2 योटा प्लस 3 आ जाएगा जी 1 प्लस 5 योटा। अब अगर मैं बात करूं इनके डिफरेंस की, सो डिफरेंस -3 प्लस 2 अयोटा माइनस 4 minus 3 iota, so it will be -3 plus 2 iota minus 4 plus 3 iota.
सो -7 प्लस 5 योटा, यहाँ से पॉइंट बन जाएगा 1 एंड 5 और ये पॉइंट बन जाएगा -7 एंड 5। ओके जी, ये ग्राफ पेपर है और पहला पॉइंट लोकेट कर लें जी 1 एंड 5, ये आप देख सकते हैं x 1 है और y क्या है 5। और सेकंड पॉइंट हमें लोकेट करना है जिसमें x -7, तो x -7 ये होगा और y +5, यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। तो ये आ गया जी -7 एंड +5। सो क्वेश्चन नंबर 9 को हमने सोल्व भी कर लिया और नंबर्स को यहाँ पर क्या कर दिया, रिप्रेजेंट भी कर दिया है। आए जी नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, कहता है रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। वेरी इंटरेस्टिंग। देखें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, उनका सम और डिफरेंस फाइंड करें और फिर उनको जो रिजल्ट आता है वो ग्राफिकली डिनोट कर दें, रिप्रेजेंट कर दें। अब हमें कह रहा है कि इनकी ये Z1 Z2 इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है और फिर उनको ग्राफिकली, इसी तरह सेकंड पार्ट में Z1 Z2 की प्रोडक्ट और फिर ग्राफिकली। ओके, नो प्रॉब्लम जी। प्रोडक्ट भी हमें फाइंड करनी आती है, हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना आता है। सो Z1 into Z2 is equal to 4 plus 2 iota into -2 plus 3 iota। देखें जी 4 इन दोनों नंबर से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8 प्लस 4 इंटू 3 योटा, ये आ जाएगा जी 12 योटा। अब 2 योटा बारी बारी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 योटा और प्लस का 6 योटा स्क्वायर -8, ये 12 योटा, ये माइनस का तो ये हो जाएगा जी प्लस का 8 योटा। यहाँ पर योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं विच इज़ -1, -8 प्लस 8 योटा -6, ये हो गया जी माइनस का 14 प्लस 8 योटा। और इसको अगर आप पॉइंट की फॉर्म में लिखें -14 एंड -14 प्लस 8 योटा, तो इसका पॉइंट अब हमारे पास क्या बनेगा जी, पॉइंट की फॉर्म में ये बन जाएगा -14, x की वैल्यू है, y की वैल्यू 8 है। ये जी मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर लिया, वेयर इज़ -14। अच्छा अब देखें ग्राफ पे मैंने जो स्केल लिया ना, ये तो अब ये तो चीज़ें आपने समझ ली हुई हैं, 9th क्लास में ही आप लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया होगा कि यार ग्राफ पे जो स्केल लेते हैं अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक हमें स्केल, या पहले मैंने जैसे वैल्यूज़ ली थी 1 2 3 4 5 6, अब मैंने 2 का ईच, ये जो हमारे पास स्मॉल बॉक्स है इसको मैंने 2 यूनिट्स के इक्वल लिया। देखें 2 4 6 8 10, इसी तरह -2 -2 -6 -4 -6, इस तरह ये +2 ऐसे ही वाई एक्सिस पे स्मॉल जो एक बॉक्स है वो 2 के इक्वल है, 2 4 6, और इसी तरह -2 -4 -6। ओके, देन दिस इज द -14, x -14 और y क्या है, ये 8 है और x क्या है, ये माइनस का 14 है। तो ये पॉइंट हमने लोकेट कर लिया, यानी कि ये वो कम्प्लेक्स नंबर है। इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आ रहा है वो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह जी ये सेकंड पार्ट है, आए जी इनकी प्रोडक्ट भी फाइंड करते हैं। Z1 इंटू Z2, यानी कि -2 प्लस 4 योटा इंटू 3 माइनस योटा, -2 बारी बारी इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो -6 प्लस 2 योटा हो जाएगा, 4 योटा बारी बारी इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 12 योटा और माइनस का 4 योटा स्क्वायर हो जाएगा। -6 ये हो जाएगा जी प्लस का 14 योटा और -4 इंटू -1, सो -6 प्लस 14 योटा एंड -4। -6 एंड -4 क्या होता है जी, ये -6 एंड -4 जो है ना, ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा -10 के। बट हेयर इज सीइंग सम प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम क्या है जी, ओके दोबारा चेक करें, -2 इंटू 3 -6, और ये जी -2 जब माइनस योटा से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 2 योटा। ओके क्लियर हो गया जी। ओके जी, ये जी यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, यही मैं कह रहा हूँ कन्फ्यूजन क्या आ रही है कि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके नो कन्फ्यूजन, -6 प्लस 4 क्या आ जाएगा जी, माइनस का 2 प्लस 14 अयोटा आ गया हमारे पास। ओके जी, पॉइंट क्या बना, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू +14। ये ग्राफ पेपर है जी, और ये जी x -2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और y 14 कहाँ, x -2 ये है,
ये x -2 है और y ये 14 है, तो यहाँ से ये ऐसे चलेंगे, ये -2 और ये 14, तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये पॉइंट बन गया। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, येलो कलर का पॉइंट है, और फिर इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -2 एंड 14। सो क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया डियर स्टूडेंट्स। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11, और कहता है जी Z1 और Z2 को ग्राफिकल, Z1 और Z2 की डिवीजन को ग्राफिकली, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा, सम एंड डिफरेंस फाइंड करें फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा प्रोडक्ट फाइंड करें फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। एंड नाउ इन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 ही इज सेइंग एंड फाइंड द डिवीजन D1 डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू फाइंड करके फिर उसको ग्राफिकली बताना। दो पार्ट्स आए जी, फिर जल्दी से करते हैं, एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देते हैं जी। हमें क्या फाइंड करना है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। सो Z1 क्या है जी 6 - 4 योटा, और Z2 क्या है जी O3। ये तो एक जस्ट एक रियल नंबर है, तो ये तो इजीली इसको डिवाइड कर देगा। एक्चुअली ये 3 जो है ये 6 को भी डिवाइड करेगा और 4 योटा को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, और 4 को जब आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1 इंटू 1/3 अयोटा। तो पॉइंट यहाँ से बन गया 2 एंड -1 इंटू 1/3। ओके, 1 एंड 1/3। सो आए जी, ये ग्राफ पेपर है, वेयर इज x2, यहाँ पर x2 है और y1 माइनस -1 + 1/3 है ना, तो नेगेटिव ये -1 और -2 के दरमियान करके यहाँ पे करके आएगा, तो फिर आपका पॉइंट भी जो है ना फिर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गया है, और ये इसके क्या है कोऑर्डिनेट्स। एंड ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2, अगेन जी अब दो कम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 की फॉर्म में गिवन है, इनको हमने डिवाइड करना है, -4 -6 योटा ये Z1 है, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1 + योटा से। तो अब आपको पता है इसकी डिवीजन को कैसे परफॉर्म करेंगे। हमारे पास क्योंकि डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर अयोटा के साथ है ना, तो हमें फिर इसका कांजुगेट लेना होगा, वो आएगा 1 - योटा, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सप्रेशन को, उसी से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। देखते हैं जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट आता है -4 + 4 योटा एंड -6 योटा + 6 योटा स्क्वायर, और डिवीजन में फिर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं 1 + योटा इंटू 1 - योटा, ये आ गया जी 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर। बस जी सिंप्लीफाई करें, देखते हैं जी क्या आता है हमारे पास, -4 ये माइनस प्लस का 4 योटा माइनस ये होगा जी प्लस माइनस का 2 योटा, और ये योटा स्क्वायर है, तो ये फिर हमारे पास क्या आ जाएगा जी प्लस का 6 इंटू -1। डिवीजन में क्या चल रहा है जी, डिवीजन में 1 का स्क्वायर 1 आ गया और माइनस क्या आ गया अयोटा स्क्वायर। ओके जी, ये हो गया जी अब हमारे पास -4 -2 योटा एंड -6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस और 1 के इक्वल होती है। लें जी बस अब हमने इसको कंप्लीट कर दिया, ये आ गया जी -10 -2 अयोटा ओवर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ गया, 2 10 को भी डिवाइड करेगा, -2 योटा को भी डिवाइड करेगा, एट द एंड आ गया -5 एंड माइनस अयोटा। सो -5 एंड माइनस अयोटा आ गया, तो भाई अब इसको आप लोकेट कर सकते हैं। पहले तो इसको पॉइंट की फॉर्म में लिख लें, एक्स की वैल्यू क्या है जी -5 और वाई की वैल्यू क्या है -1। ये हमारा ग्राफ पेपर आ गया जी, वेयर इज x -5, ये x -5 है और ये y -5 है, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे करके डियर स्टूडेंट्स पॉइंट हमें मिलेगा, और बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट हमने ले लिया और उसके कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पर बता दिए। सो इसके साथ एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट हुई।